बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन, प्रथम पाली के अंतिम समय में हम लोग श्रवण कर रहे थे मंडल ब्राह्मणोपनिषद से निद्रा भय शरीर श्रीपम हिंसा वितरंग। कहते हैं हम आप जब ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला बाधक नींद है। नींद हमें परेशान करने लग जाता है, आलस आने लग जाता है, फिर ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है, ध्यान से मन उचट जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये निद्रा के बोध में हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से पड़े हुए हैं। हमारे अंदर में जो विकार हैं, इसी विकार के कारण अभी तक हम आप परमात्मा से दूर हैं। परमात्मा निर्विकारी हैं और हम आप विकारी हैं। परमात्मा निर्मल हैं और हम आप मल सहित हैं। तो जहां निर्मल है वहां मल सहित जाएंगे तो दोनों का मेल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसका मन निर्मल नहीं होगा वह कभी भी हमें प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे भीतर में जब काम क्रोधाधिक विकार आता है तो हृदय अशांत हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन अपना मन चैन खो बैठता है। लेकिन यही मन जब विकार रहित हो जाता है, जिस समय में कोई विकार नहीं रहता है, तो बहुत शांति महसूस होती है।
जब हम आप सोते हैं और सो करके जब जगते हैं उस समय में कोई मन में विकार नहीं रहता है। सो करके जगने के बाद उस समय में कोई विकार नहीं रहता है, मन बिल्कुल शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, मन में एक विचित्र चैन मालूम पड़ता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर सांसारिक वासनाएं, सांसारिक इच्छाएं जैसे जैसे मन में घर करने लग जाता है वैसे वैसे फिर मन अशांत हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि इसको बिल्कुल निर्मल बनाना है, बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है। इसको साफ सुथरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुख से बैठो अपनी महल, राम भजन है अच्छा रे। अपने घर में बैठिए, जहां आपका घर है वहां पर बैठिए और वहां बैठ करके केवल अपने मन को देखिए कि यह मन क्या क्या सोचता है, क्या क्या इनके अंदर विकार आता है। अगर आप गौर से अगर विकार को देखने लग जाइएगा तो वह विकार भी धीरे धीरे आपसे विदा होने लगेंगे और जब तक उसके तरफ आप ध्यान नहीं दीजिएगा धीरे धीरे वह हावी हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह देव बैठी करी थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते सख लेत है पाठ उधारी। इंद्रियों के द्वार पर देवता लोग अपना डेरा डाले हुए रहते हैं, घर किए हुए रहते हैं। जैसे अपने घर में हम आप झरोखा रखते हैं, छिद्र रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं और हम आप घर से कौन आए कौन गए छिद्र से सब कुछ देख लेते हैं। ऐसे ही देवी देवता भी हर एक इंद्रियों के झरोखे पर अपना डेरा डालने हुए रहते हैं और जैसे उधर से विषय का बयान आता है, विषय रूपी हवा बहती है, तेज सख लेत है पाट उघारी। ये अपने इंद्रियों को उघार देते हैं अर्थात उसमें छूट जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अगर यह इंद्रियों को वश में करना चाहते हो, यह मन को वश में करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते इसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। सुन रहे थे, साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए तीन दृष्टियां चाहिए। एक अमा, दूसरी प्रतिपदा, तीसरी पूर्णिमा। अमा दृष्टि उसको कहते हैं, आंख बंद करके देखना अमा दृष्टि कहलाता है। आधी आंख खुली आधी आंख बंद इसको कहते हैं प्रतिपदा दृष्टि और पूरे आंख खोल करके देखना पूर्णिमा दृष्टि है। आप देखेंगे महर्षि व्यासदेव जी महाराज की तस्वीर को, आप देखेंगे भगवान बुद्ध की तस्वीर को, आप देखेंगे कबीर साहब, नानक साहब की तस्वीर को, ये लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं अर्थात अमा दृष्टि से वे लोग देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं। आप भगवान शंकर को देखेंगे प्रतिपदा दृष्टि में, आधी आंख बंद आधी आंख खुली, भगवान शंकर को आप इस स्थिति में देखेंगे और भगवान विष्णु को आप देखेंगे पूरे आंख खोल करके ध्यान करते हैं। आंख पूरा खोल करके ध्यान करते हैं, इसको पूर्णिमा कहते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि सबसे सुलभ और सबके लिए कठिनाई से हट करके अमा दृष्टि है। गुरु महाराज कहते थे कि लोग मेरे पास आते हैं, शिकायत करते हैं कि हुजूर अमा दृष्टि से ध्यान करता हूं तो नींद सताती है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि तुमको पता नहीं है, पूर्णिमा दृष्टि से भी नींद आती है, आंख खोल करके भी ध्यान करोगे तब भी नींद आती है, प्रतिपदा दृष्टि से भी ध्यान करोगे तब भी नींद आती है। हाँ, लेकिन सचेत रहना चाहिए। जब भी हम आप ध्यान करने के लिए बैठे तो सचेत होकर के बैठे, सावधान होकर के बैठे,
निरालसी होकर के बैठे। ध्यान में ये दो बड़े बाधक हैं, एक आलस और दूसरा गुनावन। जब आप ध्यान पर बैठिएगा या तो आपको आलस सताएंगे, अगर कहीं आलस से आप बच गए तब आपके मन में गुनावन घर कर लेंगे और पता नहीं दुनिया का कितना गुना भाग आप करने लगेगा। गुना भाग करते करते घंटा कैसे बीत जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। घंटी बज जाएगी, 1 घंटा पूरा हो गया, बस उठ गए ध्यान से। ये ध्यान आप जिंदगी भर करते रहिएगा, इससे कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान जो करते हैं मनोयोग पूर्वक और अच्छी तरह से ध्यान करते हैं, लगन से ध्यान करते हैं और प्रत्याहार में जो मुस्तैदी के साथ रहते हैं तो वही अपने मन को बस में कर लेते हैं। प्रत्याहार प्रति आहार। गुरु महाराज कहते हैं जहां जहां मन भागी जाए, जहां जहां ध्यान के समय में मन भागे, जहां जहां मन भागी जाए, ताही तहता से तत्क्षण, उसी समय में, देर नहीं। ये नहीं कि अब मन भाग गया, कोई चीज सोच रहा है तो हम उसी में अपना समय लगा दिए कि चलो अभी घंटा भर बैठेंगे तो थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं और उसके बाद तो बैठना ही है। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी गगन सो जमी पर गिरे। जैसे ही थोड़ा सा ढीला दीजिएगा ये मन आपके माथे पर ही चढ़ जाएंगे, फिर आपको ध्यान नहीं होने देंगे। लेकिन जो मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार करते हैं उनका मन बस में हो जाता है। एक बार गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक सत्संग रविवार के रविवार होते हैं। उस साप्ताहिक सत्संग में गुरु महाराज जी प्रवचन के क्रम में कह रहे थे कि जो मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार करते हैं उनका मन बस में हो जाता है। जो मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार करते हैं उसका मन बस में हो जाता है, उनसे ध्यान बन जाता है। एक सत्संगी उसी बीच में कहते हुजूर हमको विश्वास नहीं होता है कि प्रत्याहार करने से मन बस में हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा बैठ जाओ, रात में तुम आश्रम पर ही ठहरोगे, सुबह में कुछ जलपान करके, हाँ सुबह का प्रातःकालीन स्तुति विनती करके जलपान करके तुम यहाँ से जाओगे। तो गुरु महाराज की आज्ञा हुई, वे सत्संगी रुक गए। गुरु महाराज जी जब यहाँ से साप्ताहिक सत्संग करके गए बासे पर, तो उस समय में भंडारी गुरु प्रसाद बाबा थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु प्रसाद, कहते जी हजूर तो अपने तुम्हारे घर में चूहा वगैरह है कि नहीं है? बोले कि हाँ हजूर चूहा तो है, तो मायागंज से एक मुस्कल ले आइएगा किसी से मांग करके और उसको बढ़िया से लगा दीजिएगा। तो गुरु प्रसाद बाबा एक मुस्कल मांग करके ले आया और उसमें बढ़िया से रोटी वगैरह जैसे लगाया जाता लगा दी। और फिर सुबह का प्रातः सत्संग जब स्तुति विनती होने के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु प्रसाद, कहते जी हजूर तो मुस्कल लगाया था? बोले कि हाँ हजूर लगाए थे। उसमें चूहा फंसा कि नहीं? बोले कि हाँ हजूर एक मोटे वाला चूहा फंस गया है। कहते लेते आए गुरु महाराज के आगे में धर दिए। सब जितने भी सेवक सत्संगी थे सब चारों तरफ से घेर लिए। और वह चूहा जो देखा लोगों का भीड़, उस मुस्कल में पूरा वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काटते 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 लगभग 8-10 मिनट तक चक्कर काटते रहे। जब बाद में थक जाता है तो बेचारे तब चक्कर काटना छोड़ करके एकदम अस्थिर हो जाता है, थर थर कांप रहा है, एकदम स्थिर हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि अब ये क्यों नहीं चक्कर काट रहा है, अब ये क्यों नहीं घूम रहा है? बोले हजूर ये मुश्किल में घूमते 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 बेचारे थक गया है, इसलिए हुजूर अब नहीं घूम रहा है। बोले कि इसी तरह से मन जैसे भागे तुरंत लौटाओगे, फिर भागता है तुरंत लौटाओगे। इसी तरह से भागते लौटाते मन भी थक जाएगा। जैसे मन थकेगा तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
मन थकता नहीं है, तुम थकाते नहीं हो, इसलिए ध्यान नहीं बनता है। सीधी सी बात है, उसको थकाते नहीं हो, बैठते हो ध्यान पर, लेकिन मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार नहीं करते, इसलिए मन थकता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मन तो थकत थकत थक जाए, हे मन तू थकते थकते थक जाएगा, लेकिन बिन थाके तेरे काज न सरी हैं, फिर पाछे पछताएगा। अगर तुम नहीं थकोगे तो तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा, और नहीं काम बनेगा तो भवसागर में डूबो, मरोगे। कोई उद्धार करने वाला नहीं है, कोई कल्याण करने वाला नहीं है। हम आप सोचते हैं कि दीक्षा तो ले लिए है, दीक्षा तो ले लिए है, और थोड़ा बहुत जब ध्यान करवे करते हैं, इसी से गुरु महाराज जी बेड़ा पार कर देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना ही सस्ता होता तो इतना जो हम लोग करते हैं तो ये तो बेकार न करते हैं। नहीं, हम आप जो भी करते हैं, जितना करते हैं उतना तक ही रहेगा। नहीं करते हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि हमारा उद्धार हो जाएगा, कोई आकर के हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए हम आप अपने मन को परखें, हम आप अपने मन को देखें कि यह मन क्या करता है। कितना आदमी तो ध्यानों नहीं करते, करवो करते तो 5-10 मिनट, हाँ 1 घंटा परस भोजन परस करिए तो ध्यान करे छे। अब उधर ध्यान है, भोजन परस रहा है, अब बैठे आप ध्यान पर 2-3 मिनट नहीं हुआ, श्री सद्गुरु महाराज जी चल दिए भोजन करने के लिए। कौन भजन हुआ? भोजन वाला भजन। जब आप स्नान करते हैं उस समय मन बहुत शांत रहता है, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, और उस समय में जब आप बैठेंगे एक अलग ही आपको आनंद आएगा। स्नान करने के बाद जब आप ध्यान पर बैठिएगा तो देखिएगा एक अलग ही ध्यान होगा। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि स्नान करने के बाद मन सिमटेगा नहीं। अगर अधिक देर बैठिएगा तब, और नहीं तो 2-4 मिनट बैठिएगा तो उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन तो थकत थकत थक जाए, बिन थाके तेरे काज न सरी हैं, फिर पाछे पछताए। जब लग तोकर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई, टूटी जाए ओठ तिनका की, रसक रहे ठहराई। सकल तेज तज होय न पुस्तक, यह मति सुन ले मेरी, जीवत मृतक की दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी। या की परे और कछु नाही, यह मति सबसे पूरा, अब कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहो जैसे धूरा। कहते हैं धूल के समान अपने को नीचा बना लो, और ये अहंकारी मन है, इसको मारने का कोशिश करो। बंदर को हम आप देखे होंगे, बंदर क्या करते जानते हैं? जंगल में कोई विषैला सांप जब देख लेते हैं तो बंदर क्या करते हैं? सबसे पहले उसके थुथनी को पकड़ते हैं, मुंह को पकड़ते हैं, मुंह को पकड़ लेते हैं बंदर, और उसको धरती पर रगड़ते हैं, उसके मुंह को थुथना को धरती पर रगड़ते हैं, और उसके बाद ऐसे देखते हैं उठा करके, छिलमिले को करता है, फिर छिलमिलाता है, फिर उसको रगड़ता है, फिर छिलमिलाता है, फिर रगड़ता है। मतलब जब तक वह सांप बिल्कुल छिलमिलाना छोड़ नहीं दे, छटपटाना छोड़ नहीं दे, तब तक बंदर उसको रगड़ते रहता है। वही बंदर हम आपको भी बनना पड़ेगा। जहरीला जो मन रूपी जहरीला सांप है, जन्म जन्मांतर का विषय भरा हुआ है। कई जन्मों से इसमें विषय का जहर भरा हुआ है, और जैसे वह बंदर की तरह इसको भी जब तक नहीं पकड़िएगा, अब पकड़ने का कौन जगह है? कोई और जगह थोड़े है, ध्यान में पकड़ा जाता है, और कोई जगह पकड़ने का नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड, बड़ा शैतान है, ऐसा यार हलीफ रहत मन हलक में, अरे हारे पलटू, उड़ता कोस हजार, पंख मिलो पलक में।
बिना पंख के ही एक पल में ये कहां से कहां चला जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब इतना चंचल मन को अपने बस में करना है, कैसे करिएगा? लेकिन एक बात है, जो हिम्मत हार देते हैं उसका बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। जो हिम्मत हार जाते हैं पहले ही कह देते हैं कि ना ये हमसे नहीं होगा। एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के पास आए, तो गुरु महाराज जी पूछते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान व्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो प्रोफेसर साहब बोले कि हजूर ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान नहीं करते हैं तभी मेरा मन बढ़िया रहता है, जब ध्यान करते हैं तो पता नहीं क्या क्या मन में आने लग जाता है, अंट संग उल्टा पुल्टा, इसलिए ध्यान करना बिल्कुल छोड़ दिए। तो गुरु महाराज जी मौन हो गए, बोले नहीं ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से ही मन शांत होगा। गुरु महाराज जी कुछ बोल दिए। उसके बाद संध्या के समय में महर्षि संतसेवी जी महाराज टहलने के लिए जा रहे थे। प्रोफेसर साहब बोले कि मैं भी आपके साथ टहलने के लिए चलना चाहता हूं। बोले कि हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो दोनों आदमी टहलने के लिए चले। तो टहलने के क्रम में महर्षि संतसेवी जी महाराज पूछते हैं, कहते आपसे जब गुरु महाराज जी पूछे कि ध्यान व्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप बोले कि नहीं करते हैं। तो प्रोफेसर साहब बोले कि गुरु महाराज के सामने हम झूठ थोड़े बोलते हैं, गुरु से तो कुछ छिपाना नहीं चाहिए। नहीं करते थे इसलिए गुरु महाराज को डायरेक्ट बोल दिए नहीं करते हैं। बोले प्रोफेसर साहब आप कपड़ा कभी साफ किए हैं? बोले कि हाँ विद्यार्थी लाइफ में तो किए हैं। तो जिस समय में आप कपड़ा में साबुन लगाते हैं या सर्फ में डालते हैं, उस समय में कोई खास मैल नहीं बुझाता है, लेकिन उसी को जब चबूतरा पर पटकने लग जाते हैं, ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, तो उस समय में देखते हैं बहुत मैल निकल रहा है। अगर उस समय में आप कहिएगा कि बहुत मैल निकल रहा है, अब चबूतरा को कपड़ा को नहीं पटकिएगा, नहीं बढ़िया से खींचिएगा, तो कहिए वो कपड़ा कभी साफ होगा? बोले नहीं। बोले कि इसी तरह से जब आप ध्यान नहीं करते हैं तो मन में क्या गंदगी है वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप ध्यान रूपी साबुन लगाते हैं उस समय में एकदम निखार आता है, बहुत मैल दिखाई पड़ता है। लेकिन उस समय मैल को देख करके अगर आप ध्यान करना ही छोड़ दीजिएगा तो मन का मैल तो मने में रह जाएगा। बोले हाँ हजूर ये बात तो है। अच्छा अब से लेकिन ध्यान करेंगे, अब से ध्यान करेंगे। मतलब करने का एक साधक महर्षि साहिस्वरूप जी महाराज के पास गए और कहते हजूर इस जन्म में जो कर्म नहीं किए हैं, जो गलती नहीं किए हैं, वह सभी जब ध्यान करने लग जाते हैं वह सभी सामने में आता है। तो महर्षि साहिस्वरूप जी महाराज कहते हैं एक ये जन्म का संस्कार थोड़े इस मन पर पड़ा हुआ है, कई जन्मों से यह जीवात्मा आ रही है और कई जन्मों का संस्कार इसके मन पर पड़ा हुआ है, इसलिए इस जन्म में नहीं किया हुआ गलती हो सकता उससे अगले जन्म में किया हो। कोई न कोई जन्म में यह गलती कर्म किया है, इसलिए सामने में आता है। गुरु महाराज जी के पद में है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। लेकिन कैसे मिटाएंगे? जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे। करो तुम साधना मन से सफलता हाथ है तेरे। अगर तुम मन लगा करके साधना करो तो तुम्हारे हाथ में ही सफलता है, लेकिन मन लगा करके नहीं करोगे तो सत्संगी चाहे 40 वर्ष क्यों नहीं दीक्षा लिए हुए हो गए हैं, 50 वर्ष क्यों नहीं दीक्षा लिए हुए हो गए हैं, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं। अनहरिया प्लेटफॉर्म पर पहले भी थे, अभी भी अनहरिया प्लेटफॉर्म पर है। क्यों है? कारण क्या है? उस तरह से ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ध्यान में ये दो बड़ी बाधक हैं, आलस्य और गुनावन। गुरु महाराज जी कहते थे जब भिनसर में तुम ध्यान करने के लिए बैठते हो तो थोड़ा टहल बोल लो, कुल्ला आचमन कर लो, उसके बाद बैठो ध्यान पर।
आलस आने पर छोड़ो ना, फिर टहल बोलो, लेकिन निरालसी होकर के ध्यान करो। आंख बंद करने के बाद आलस तो आता है, लेकिन कभी कभी आलस आते आते जब आलस आपका हट जाता है उस समय में भी बड़ा आनंद आता है ध्यान में, विचित्र चैन मालूम पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसको कीजिए, जो जो किए वही आगे बढ़े, जो नहीं किए वो इधरे है। इसलिए हिम्मत तो लगाना पड़ेगा, हिम्मत मरते तो मरते खुदा। अगर आप अपना हिम्मत लगाएंगे तो उधर से ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, और जो अपना हिम्मत नहीं लगाते हैं ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हिम्मत लगाना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कहते हैं तुम सूर हो, तुम वीर हो, आओ वीरों मर्द बनो। अरे अब हिम्मत दिखाने का समय आ गया है, मर्द बनने का समय आ गया है। इसलिए आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा जेल? एक तो संसार में जो गलती करते हैं उसके लिए सरकार जेल की व्यवस्था किए हैं। हम आप भी गलती किए हैं, इसलिए अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। अनंत जन्मों से यह जीवात्मा रूपी मूसा कई मुश्किल में घुसते आया है, लेकिन इससे इनको कैसे छुट्टी मिले? इसलिए कहते हैं वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। अब वो समय नहीं है सोने का, अब जगने का समय हो गया है। इसलिए उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुर नाही। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मड़ा घमसान का खेत माही। सांच और सील संतोष शाही भय, नाम शमशेर का खूब गाजे। अब कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा देखता तुरंत भाजे। जो कायर होता है वह रण क्षेत्र छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन जो सूर होता है, जो वीर होता है, वह मरने के लिए जानते हैं, मिटने के लिए जानते हैं, लेकिन भागने के लिए नहीं जानते हैं। रण क्षेत्र से भागने के लिए नहीं जानते हैं। आप कहेंगे बाबा इस सत्संग में लड़ने की बात, रण क्षेत्र छोड़ने की बात, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारे भीतर में बराबर लड़ाई हो रही है। जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छी साध्वी हैं, वो बराबर दिन रात लड़ते रहते हैं। भीतर में भीतर की लड़ाई होती रहती है। अच्छाई बुराई पर विजय पाना चाहते हैं, बुराई अच्छाई पर विजय पाना चाहते हैं, बराबर लड़ते रहते हैं। लेकिन जो साधक मननशील होते हैं, सूरवीर होते हैं, जो रण क्षेत्र को छोड़ करके भागना नहीं जानते हैं, वही एक दिन अंधकार से प्रकाश में जाता है, वही प्रकाश से शब्द में जाते हैं, और वही अंत में निःशब्द में जाकर के परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता है। सूर संग्राम को देख भागे नहीं। जो सूर होता है, वीर होता है, योद्धा होता है, वे कभी भागते नहीं हैं। हम आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहला दर्शन किसका होता है? अंधकार का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहला दर्शन अंधकार का होता है। यहीं पर अगर आप टिक जाते हैं, अंधकार को आप ठीक से देखने के लिए जान जाते हैं, वही साधक प्रकाश को भी देखने में सक्षम होते हैं। जो अंधकार में ही जिनकी दृष्टि टिक नहीं पाती है, वो प्रकाश को कैसे देखेंगे? आप धूप में काम करते हैं, अचानक धूप से आप घर प्रवेश कीजिए, तो घर में जैसे प्रवेश कीजिएगा तो लगेगा कि एकदम अंधकार भरा हुआ है। उस समय में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद
फिर भी जो भी वस्तु है, जहां कहीं भी जो जो वस्तु है सब देखने मिलेंगे। इसी तरह से जब आप वहां पर रुके, रूम में कुछ देर तक आप रुके, तो धीरे धीरे सब सामान को देखने लग गए। ऐसे ही हम, आपकी दृष्टि ही अंधकार में टिकती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं अनुभूति होती है। और दृष्टि अगर टिक जाए तो अनुभूति एकदम शुरू होने लग जाता है। एक क्षण भी आपकी दृष्टि टिक जाए, अनुभूति शुरू हो जाएंगे। कोई न कोई अनुभूति आप जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन आप वहां पर टिकते नहीं हैं, घबरा जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे, निडर ध्यान लगाओ, निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट जरूर खुलेगा। और उस समय में जब तुमको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तब मेरे ऊपर हंसना कि मेहिदास झूठ बोलते हैं। अरे जो मैं कहता हूं तुम करोगे तब ना अनुभूति होगी, लेकिन वह तुम करते ही नहीं हो, तो कैसे अनुभूति होगी? इसलिए एकदम तटस्थ होकर के, सावधान होकर के, आप जब रेलगाड़ी से सफर करते हैं तो स्टेशन के अगल बगल में आप लिखे हुए पाएंगे, असावधानी हुई और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे रेलगाड़ी के ड्राइवर थोड़ी सी असावधानी होने के कारण दुर्घटना हो जाती है, इसी तरह से हम आप भी भीतर में अगर सावधानी के साथ साधना करते हैं, तब तो अनुभूति को प्राप्त करने लग जाते हैं। तब हमारे भीतर में अनुभूति होने लग जाती है। अनुभूति तीन तरह से होता है। एक पूर्व जन्म का संस्कार होता है, तब अनुभूति होती है। याद रखिएगा, पूर्व जन्म का आपके पास संस्कार है, पहले जन्म में आपने खूब ध्यान भजन किया है, इस जन्म में आपको जल्दी अनुभूति हो जाएगी। एक पूर्व जन्म के से अनुभूति होती है, दूसरे गुरु की कृपा। गुरु की कृपा जो होती है तो ऑटोमेटिक अनुभूति होने लग जाती है। कहते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेरे। तो गुरु जब कृपा करते हैं तब आपके भीतर में अनुभूति होती है। और एक होता है अधिक परिश्रम के द्वारा। आप इस जन्म में भी कठिन परिश्रम किए, खूब ध्यान किए, लगन के साथ किए, अंत में गुरु महाराज देखते हैं कि ये भक्त मानने वाला नहीं है, तब वह अपना अनुभूति दे देते हैं, भेज देते हैं। एक सत्संगी गए, गुरु महाराज से कहते हैं, हुजूर मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कई बार कृपा भेजा, लेकिन कृपा लौट करके फिर मेरे ही पास लौट आया। जिस समय में मैं तुम्हारे पास कृपा भेजता था, उस समय तुम सोया हुआ था, इसलिए तुमको अनुभूति नहीं हुई। वे तो कृपा के सागर हैं, वे तो हर हमेशा दया कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा पात्र बनेंगे तब ना। हम वैसा पात्र नहीं बनेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे, तो अनुभूति कहां से होगी? हम आप अभी 10 टकिया सुख जानते हैं, इसलिए विषय में खोजते हैं 10 टकिया सुख, इसी में सुख है। और जब नमरी का सुख जान जाएंगे तो 10 टकिया सुख ऑटोमेटिक आपके मन से हट जाएगा। नमरी को नहीं जानने के कारण 10 टकिए में लगे हुए हैं। और नमरी के बाद जब 1000 मिलने लगेगा तो नमरीय के सुख को भूल जाइएगा, तब 1000 का आपका ख्याल चला जाएगा। वहां से भी और आगे आप बढ़िएगा, लाख का सुख मिलेगा तो हजारिया को भी भूल जाइएगा। ऐसे ही आपके भीतर में अनुभूति, जब भीतर वाला अनुभूति होने लग जाती है तो विषय सुख फीका पड़ जाता है। इसलिए किसी संत ने कहा है, विषयन से जो रहे उदासा, जो विषय से उदास रहते हैं, विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीति नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई, निंद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन अंतर लागा, खोजत फिरे साधु गुर जागा। जिनके भीतर में यह विरह बाण लग जाता है, वो सही में वही जग जाते हैं, तब उसी को अनुभूति होने लग जाती है। गुरु नानक देव कहते हैं, तारा चढ़िया लंबा क्यों निद्रे निहारिया राम।
कहते हैं मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया। अर्थात गुरु नानक देव अच्छी तरह से बढ़िया से ध्यान किए और बहुत जल्दी अपने भीतर में तारा का दर्शन करने लगे। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु जुगती से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलका एक तारा रे, जो देखने की ढंग को जान जाते हैं काजर दिए से का भया ताकन को ढबना ही, ताकन को ढबना ही ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकि असोई है पीर की प्यारी। जो एक टक देखने के लिए जान गए हैं, टकटकी लगा करके देखने के लिए जान गए हैं, उसी के भीतर में अनुभूति होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि बढ़िया से इस पर ध्यान दीजिए। तो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। यहां पर गुरु महाराज जी आंख और टीम पुतली पर जोर लगाने के लिए नहीं बोले हैं। हम आप जब ध्यान करते हैं तो आंख में, टीम में, पुतली में जोर लगाते हैं, लेकिन वहां पर जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। एकदम आंख स्वाभाविक बंद रखिए, स्वाभाविक ढंग से बंद कर दीजिए और केवल देखने के ढंग से देखिए। जो मानस जब ठीक से करने के लिए जान गए हैं, मानस जब ठीक से उसी से होता है जो अपने दृष्टि को, अपने ख्याल को अंधकार में टिका करके जपते हैं, उसी का मानस जब ठीक ठीक होता है। और जिसका ख्याल अंधकार में टिका हुआ नहीं रहता है, वह जब करते करते कहां से कहां उसका मन भाग जाता है, वह साधक को पता नहीं लगता है। इसलिए अंधकार में अपने ख्याल को सामने टिकाते हुए तब जप करें। जब करते करते जब आपका जब ठीक ठीक होने लगेगा तो आपके भीतर में गप बंद हो जाएगा। केवल जाप ही जाप हो, बाद बाकी कोई विचार नहीं हो। गुरु महाराज कहते थे 2 मिनट ही कोई अगर ठीक ठीक जाप करते हैं तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। 2 मिनट भी आंख बंद करके केवल जाप ही हो, जाप ही जाप हो, बाद बाकी कुछ भी विचार ना रहे, तो कहते 2 मिनट भी अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। आप कोई इससे भी अधिक देर करते हैं वह तो और बढ़िया है। इसलिए जब बढ़िया से कीजिए। सीढ़ी तो पहला जब का ही है। जब वाला सीढ़ी को बढ़िया से मजबूती से पैर धर दीजिएगा तो दूसरा तीसरा सीढ़ी होते हुए अंत में मोक्ष की छत पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब को पकड़ना है। उठते बैठते सोते जागते हर हमेशा आपका जप नहीं छूटे। करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधाना। जब एकदम हर हमेशा जप करिए। गप से जितना बचिएगा उतना जप की तरफ आगे बढ़िएगा। एक गंगापुर आलमनगर प्रखंड मधेपुरा जिला पड़ता है। एक बाबा ब्रह्मचारी बाबा है जिसका नाम पूज्य रामावतार बाबा। वे एक बार गुरु महाराज जी उस समय में शरीर में थे ही, तो वे गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। अब मन में विचार किए कि खूब जप करते हुए जाएंगे, खूब जप करेंगे, एक बार भी जप का तार टूटे नहीं, हर हमेशा जप करते हुए जाएंगे। अब मनयोग पूर्वक जप करते हुए जाएंगे। अगर गुरु महाराज जी मौज में आकर के हमको पूछ दे कि बोलो तुमको क्या चाहिए, तो हम क्या मांगेंगे? तो मन में होता था कि डॉक्टरी मांग लेंगे, फिर मन में होता कि नहीं साधुए बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ये दोनों बात मन में हो रहा था खूब जप करते हुए। कोई लोग देखते थे कि रास्ते से जा रहे हैं तो ये अपना डेग को थोड़ा धीमा कर देते कि उसके पास जाएंगे तो गप में लगा देगा, या देखते कि कोई आदमी धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये थोड़ा तेजी से डेग बढ़ा देते।
लेकिन जब को नहीं छोड़े। और जाते जाते गुफा घाट गए, पैर हाथ धो करके, और जैसे ही गुरु निवास में जाकर के गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं बोलो क्या चाहिए तुमको। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। ये तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले। कहते बोले तुमको क्या चाहिए। बोले हजूर भक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए तो हाँ भगीरथ जूता उठा, इसको 5 जूता मारो। तो भगीरथ बाबा जूता उठा लिए, धीरे धीरे मारते हैं। अरे नहीं जोर से मारो, जोर से मारो। गुरु महाराज जी की मार खाए और उस दिन से एकदम ब्रह्मचारी बन करके संत मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब मनयोग पूर्वक जब किए, गुरु महाराज जी जान गए और मौज में आकर के भक्ति का वरदान भी दे दिए। ऐसे ही जब हम आप जब करेंगे, गुरु महाराज जी भीतरे भीतर आशीर्वाद देंगे, भले ही हम आपको पता चले या ना चले। तो जब करेंगे, जब से सिद्धि आएगी, जपात सिद्धि, जब से सिद्धि होती है, जब आपका सिद्ध हो जाएगा, जब आपका जब एकदम बढ़िया से होने लगेंगे, तब आप उस रूप को देखेंगे। देखिए रूप नाम अधीना, रूप को आप नाम के अधीन देखिएगा। नाम अगर सिद्ध हो जाएगा, रूप भी प्रकट हो जाएंगे, रूप को भी हूबहू दर्शन करेंगे। और जब रूप आपका हूबहू आपके अंदर में आ जाए, देख लेंगे, तब आपका काम क्या होगा। संत तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तैरने की नाव किनारे लागी। जो अपने भीतर में इष्ट मूर्ति का हूबहू दर्शन कर लेते हैं, उनको दृष्टियोग करने की क्षमता हो जाती है, शक्ति आ जाती है। और तब जब वह दृष्टियोग की क्रिया करते हैं, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा देखत रहो। 2 नैनों के बीच में देखने के ढंग से जब देखते हैं, उसको चमचमाता हुआ परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ती है। वही ज्योति में जिसकी दृष्टि टिक जाती है और वह बिंदु का भेदन कर लेते हैं, तब परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलता है। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, अप्रति एक पे चढ़ जाएंगे। निज नाह खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने भीतर में ही परमात्मा है, हरि है, उसको खोजने के लिए बाहर हरगिज नहीं जाना है, अपने भीतर में खोजना है। लेकिन खोजेंगे कैसे? गुरु जो बतलाए हैं उसी ढंग से खोजना है। हम आप मनमाना करते हैं, मनमानी करते हैं, इसलिए साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मनमाना नहीं करना चाहिए। इस तरह से दृष्टियों की क्रिया करेंगे। जब दृष्टियों की क्रिया में आप आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको शब्द साधना बतलाया जाएगा। आपको जब अनहद ध्वनि होने लगेगी, भीतर में आवाज होने लगेंगे, एक एक साधक का जब भीतर वाला शब्द खुल जाता है, तब लगता है उसको कि फैक्ट्री भी उसके सामने फेल है। एक साधक पूज्य संत शिशु बाबा से बोले कि हुजूर, मैं बहुत जल्दी ध्यान में आगे बढ़ना चाहता हूँ, साधना में जल्दी तरक्की करना चाहता हूँ, हुजूर कुछ तरीका बतलाते हैं। तो शिशु बाबा कहते हैं कि तुम गुरु महाराज जी के प्रवचन का बराबर पाठ करो, फालतू बात करना छोड़ दो, इधर उधर की बात करना छोड़ दो, ज्यादातर मौन रहो। जहां पर साधना शिविर होता है, मौन रह करके गुरु महाराज के प्रवचन का, जिस समय सत्संग हो सत्संग में बैठो, और उसके बाद बाकी जो समय बचता है तो गुरु महाराज के प्रवचन वगैरह को पढ़ो, मन सिमटेगा, जल्दी प्रगति कर जाओगे। तो 2-3 महीना मास ध्यान में भाग लिए। उसके बाद गए पक्ष ध्यान में, वही पूज्य रामावतार बाबा के सानिध्य में ध्यानाभ्यास चल रहा था। वहां गए, कुछ दिन ध्यान किए, उसके बाद उसको अनुभूति होती है भीतर में। जब वह शब्द खुल जाता है तो बाबा से बोले कि बाबा, लगता है कि मेरा माथा फट जाएगा, माथा उड़ रहा है, बहुत शब्द हो रहा है। बाबा बोले कि तुमको बहुत बड़ा रोग हो गया है, इसको अच्छे वैद्यराज की आवश्यकता है। इसलिए महर्षि साईं स्वामी महाराज ढोलबज्जा में आए हुए हैं, जाकर के उससे इलाज करा लो। तो वह साधक गए, पूज्य बाबा को अपना
साधना की अनुभूति बतलाए। कुछ बाबा बोले कि तुम्हारे अगले जन्म का संस्कार है, इसलिए बहुत उच्च दर्जे के शब्द को सुन रहे हो। बाबा उसको शब्द क्रिया बतला दिए, सुरत शब्दियों की क्रिया बतला दिए, साधना करके आगे बढ़े। मतलब कहने का इसी तरह से हम आप भी आगे बढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि जो प्रकाश में जाता है, प्रकाश से गिरने का भी डर है, लेकिन जो शब्द में चला जाता है तो वह साधक को गिरने का डर नहीं रहता है। इसलिए साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए। जिस शब्द से ये सृष्टि बनी है, हम आप जिस शब्द से आए हुए हैं वही शब्द को पकड़ना है। उस वही शब्द को सार शब्द कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को राम नाम कहते हैं। चुंबक शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाई, ले निकाली हो है नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। जिनके भीतर में वह सार शब्द बस जाता है, ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगाई के हमन को बेकरारी के। महर्षि साहिश्वर जी महाराज कहते थे, ऐसे साधक के ऊपर चाहे बंगोला क्यों नहीं बरसे, यहाँ तक कि कोई बाघ उसको मुंह में क्यों नहीं ले ले, लेकिन फिर भी उस समय में भी वह साधक उस सार शब्द से नहीं छूट पाता है। सार शब्द से ही उसका ख्याल लगा हुआ रहता है, और जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं वह परमात्मा से मिला करके ही उसको छोड़ते हैं। इसलिए यही संत मत का मूल ज्ञान है। इसको सुनिए और सुन करके ही मत छोड़ दीजिए, सुनिए समझिए और जहां तक हो सके अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा। जरूर है एक न एक दिन आंतरिक प्रगति होगी और अंत में परमात्मा का साक्षात्कार होकर के सदा के लिए कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। ये जो सत्संग हमारे हरि नारायण प्रसाद, हाँ बाबू कितना बढ़िया नाम है, हरि नारायण। हरि से भी वही, नारायण भी वही है। इसलिए हरि नारायण बाबू बहुत सुंदर काम किए हैं। 2 दिवस से सत्संग कर करके 1-2 नहीं 3-3 बाबा को, एक साध्वी जी को भी बुलाए हैं, सबको बुला करके एक भव्य रूप सत्संग का दिए और इस तरह से करवाए हैं। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हरि नारायण बाबू के अंदर में गुरु महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास है, इसी तरह से इनके परिवार में साथ साथ यह गांव समाज में भी अटूट श्रद्धा विश्वास गुरु महाराज के प्रति बने। इसी आस्था और विश्वास के साथ मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार गुरु महाराज का जय घोष बुलंद आवाज में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।